गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 31वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है और पिछले जो वीडियो थी 30वीं थी उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो अभी उन्हीं एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या कैटेगरी बन सकती हैं। तो देखिए u इंटू वी की कैटेगरी मैंने आपको बता दी है पिछले वाले में ही, है ना। 3 फलन हैं उनका गुणा बता दिया है, u अपॉन वी बता दिया है। अब चलिए मैं आपको आगे एक नियम बता देता हूँ और इसको कहते हैं फलन के फलन का अवकलन निकालना है हमें, फलन के फलन का। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या सिस्टम है, पहले इसको समझ लीजिए। ये नया नियम है, इसको हम कह देते हैं फलन के फलन का अवकलन, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, ये इसका मैटर बनता है। जैसे अब हम एक शुरुआत करें, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया कि साइन x और एक्स स्क्वायर या साइन x और लॉग x, ऐसे ले लो, साइन x और लॉग x ये दे दिया। तो क्या ये फलन मिक्स है या अलग अलग है? मिक्स है या अलग अलग है, बात आपसे ये पूछी जा रही है ना। तो आपका जवाब होगा कि भाई दोनों ये अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है भाई, मिक्स थोड़ी है ये। जैसे अब इसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि साइन लॉग एक्स, तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है क्या? ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं कि साइन एक्स लॉग एक्स आ रहा है और फिर साइन और लॉग एक्स आ रहा है, तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो तो ये कह देंगे कि भाई सेम है, एक जैसी तो है, साइन आ रहा है लॉग आ रहा है, उसमें भी साइन आ रहा है उसमें भी लॉग आ रहा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये दोनों अलग हैं और अलग ही नहीं है, बहुत अलग हैं। क्यों अलग हैं? देखिए यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है पूरा, है ना, साइन एक्स पूरा है, लॉग एक्स पूरा है, लेकिन क्या यहाँ पर साइन पूरा है? क्या साइन पूरा तब होता है जब उसके साथ थीटा लगता है, उसके साथ कोई कोण लगेगा। एक्स क्या है? कोण ही तो है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे एक्स चल रहा है। तो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या चल रहा है? एक्स नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है? लॉग एक्स चल रहा है। तो साइन लॉग एक्स यानी साइन थीटा, यह है थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा क्या है? साइन थीटा, ये थीटा है। तो इसमें लॉग एक्स अलग हो गया, है ना, सेपरेट हो गया यहाँ से, लेकिन इसके अंदर लॉग एक्स सेपरेट नहीं हुआ, अलग नहीं है, मिक्स हो गया है। और इस प्रकार के मिश्रित फलनों को, मिश्र हो गया मतलब मिक्स हो गया, इस प्रकार के मिश्रित फलनों को हम श्रृंखला नियम बोलते हैं कि ये श्रृंखला नियम से हल होंगे। श्रृंखला नियम का मतलब एक में एक जॉइंट हो जाता है, ठीक है, और एक फलन का मान दूसरे पर डिपेंड होने लग जाता है। जैसे यहाँ पर अगर x का हम कोई मान रख दें, कोई भी कोण रख दें, तो वो केवल साइन को इफेक्ट करेगा, वो केवल साइन को इफेक्ट करेगा, है ना, लॉग को नहीं करेगा। या लॉग में हम x का कोई मान रख देते हैं तो वो साइन को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने x के मान को कुछ भी रखा, कोई भी संख्या रख दी या प्लस का माइनस का कुछ भी रख दिया, यहाँ पर अगर आप x के मान को कुछ रखना चाहते हैं तो उस मान से लॉग का मान चेंज होगा या लॉग का मान प्राप्त होगा, उस लॉग के मान के अनुसार साइन का मान आएगा। यानी साइन डिपेंड हो गया किसके ऊपर? लॉग एक्स पर। लॉग किस पे डिपेंड है? एक्स पर। इसी चीज़ को हम फंक्शन ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो अब जब हम ये तरीका जो हम यूज़ कर रहे हैं कि फलन के फलन का अवकलन, तो उसको बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। तो ये स्थिति हमारी बनती है ना। अब देखिए अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये सवाल हमारे पास आता है तो ये u इंटू वी से हो जाता है। ये पहला फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया, u इंटू वी का यूज़ किया और हो गया। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ थोड़ा सा, या एक बार तो देखिए डिटेल इसकी, पहले कि पूरी डिटेल देखते हैं, फिर बाद में डायरेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में तो है नहीं जो आपको दोनों विधियों का काम पड़ेगा। फिलहाल अभी आपको शॉर्ट विधि से ही काम चल जाएगा। तो जैसे हमने सवाल ले लिया कि y बराबर साइन लॉग एक्स, ये आ गया, है ना। इसको मिक्स है, ये साइन लॉग में मिक्स है, लॉग एक्स में मिक्स है, ये मिक्स हैं सारे।
इस मिक्स को हमें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। जैसे ये साइन एक्स बन जाए, ये लॉग एक्स बन जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, ये काम करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमने माना कि log x बराबर u मान लिया, log x बराबर u मान लिया। जब log x बराबर u मान लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर साइन u हो गया। ठीक है, log x को हमने u मान लिया तो y बराबर साइन u आ गया। ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझना, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रख रहा हूँ मैं, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ सारी चीज़ों को समझते हुए कि y बराबर साइन u, y बराबर साइन u आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने u माना है ना, तो इसको u मान लिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, y बराबर साइन u की जगह पर log x, एक ही बात है। अब देखिए सारी चीज़ें अलग अलग हो गई ना, y बराबर साइन थीटा हो गया, भाई ये साइन थीटा ही तो बन गया पूरा, ये u बराबर log x बन गया, हो गए सब अलग अलग। अब हमने एक वेरिएबल लिया है, एक यहाँ पर चर माना है, एक वेरिएबल लिया है, तो जो dy बाई dx होगा उसके दो टुकड़े होंगे। जितने वेरिएबल हम यहाँ मान लेते हैं उतने उससे ज़्यादा उससे एक ज़्यादा टुकड़ा होता है। तो जैसे एक वेरिएबल माना है ना, तो दो टुकड़े होंगे। कैसे कि dy अपॉन du और du अपॉन dx, dy अपॉन du अपॉन dx, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब हमें काम करना है, y का u के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, y का u के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y का जब u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इनमें आप ऐसी लाइन ढूंढिए जिसमें y भी आ रहा हो और जिसमें u भी आ रहा हो। अगर आपसे कहा जाए भाई ऐसी लाइन ढूंढ के बताओ, तो ऐसी लाइन कौन सी है, तो आपका ध्यान इसी पे ही तो पड़ेगा, जिसमें y भी आ रहा हो, जिसमें u भी आ रहा हो। तो y भी आ रहा है और u भी आ रहा है, दोनों चीज़ें हैं। जब दोनों चीज़ें हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं y बराबर साइन u। अब y का u के सापेक्ष अवकलन करना है, y का u के सापेक्ष, जैसे x के सापेक्ष कर रहे थे अब u के सापेक्ष हो गया। तो dy अपॉन du बराबर साइन u का, साइन x का क्या होता था, cos x, तो साइन u का क्या होगा, cos u, बस हो गया सीधा। फिर u का x के सापेक्ष करना है, तो u का जो मान है, मतलब ऐसी लाइन ढूंढनी है इसके अंदर से जिसमें u भी आ रहा हो और x भी आ रहा हो, एक ही लाइन में आने हो। तो u बराबर log x, तो u बराबर log x हो गया। तो du बटा dx हो गया, log x का क्या होता है 1 बटा x। ठीक है, ये 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान निकालकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, इसमें मान रख दीजिए, ये हटा दीजिए, इसका काम खत्म। अब क्या करना है, जब इसमें मान रखते हैं कहाँ पर रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में आ रहा है dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन du का मान cos u, ये cos u हो गया। फिर du अपॉन dx का मान 1 बटा x हो गया, ये 1 बटा x हो गया। अब u का मान वापस रखिए, तो u का मान क्या आ रहा था, u का मान आ रहा है log x, इस log x को यहाँ रख देते हैं। तो वापस रख देते हैं जब इसका मान, तो cos log x इंटू 1 अपॉन x, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ये तो है बड़ा तरीका इसका, है ना, लेकिन आपको अभी बड़े तरीके की ज़रूरत नहीं है। समझना ज़रूरी था, पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो वो रीज़न हमारे पास होना चाहिए। लेकिन अभी जब हम 11th की बात कर रहे हैं केवल, तो 11th क्लास के हिसाब से हमारा ये तरीका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 12th के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और 11th में या किसी भी कंपटीशन में जब हम कभी NDA का एग्ज़ाम देते हैं या IIT वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तब इसमें इतना टाइम तो होता ही नहीं है कि आप इतना बड़ा काम करेंगे, तो हम एक शॉर्टकट विधि यूज़ करते हैं। शॉर्टकट क्या है, देखिए कि क्वेश्चन हमें दिया गया y बराबर साइन log x, ये दे दिया गया y बराबर साइन log x, है ना, क्वेश्चन यही, एक लाइन में आंसर आएगा इसका। तो जब आप अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन कैसे करेंगे, अवकलन करने का तरीका कि dy बाई dx बराबर साइन x, इस पूरे को x मानेंगे, log x नहीं देखेंगे, इसको x मानेंगे। तो साइन x
पूरे को x मानना है, साइन x का क्या होगा बताओ, साइन x का कॉज x, करवा चुके हैं हम इसको, तो कॉज और x की जगह पे क्या है ये, ठीक है। फिर अंदर आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर log x का अवकलन करेंगे, log x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x। अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम आ रही है, हो गया ना, तो एक लाइन में आंसर हो गया। लेकिन आपको ये कह दे भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या इसके पूरे कारण हैं, तो कारण ये हैं सारे, पूरा यहाँ तक का कारण है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं कि कोई कंडीशन हमारे पास ऐसी आ जाती है कि हमको डायरेक्ट ही करना है, शॉर्टकट करना है, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। साइन x, पहले इस पूरे ब्रैकेट को x मानेंगे, तो साइन x का कॉज x, ऐसा कैसे लिख देंगे ब्रैकेट, फिर अंदर चले जाएंगे, log x का क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसके अभी हम, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से इसको देखिए और पढ़ के देखिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, एक और कंडीशन इसमें मान लेते हैं। अभी तो देखिए मैंने एक वेरिएबल माना था ना यहाँ पर, अब हम लेते हैं दो वेरिएबल का आंसर कोई देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इसी में ही कि y बराबर log साइन ex, ऐसे ले लो, ये ले लिया y बराबर log साइन e की पावर x, ठीक है। अब इसमें आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अंतर है। कितना अंतर है देखिए, अगर ये नॉर्मल होता सवाल तो log x अलग होता है ना, साइन x अलग होता और e की पावर x अलग होता, तो इसमें तीन फलन बनते। कितने फलन बनते, तीन बनते, अलग अलग होता तो। लेकिन अब ये अलग थोड़ी है, log के साथ में x नहीं है, मतलब log पूरा नहीं है अभी, साइन के साथ में x नहीं है, साइन भी पूरा नहीं है, तो ये जो e की पावर x है ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, साइन डिपेंड कर रहा है e की पावर x के ऊपर, log डिपेंड कर रहा है साइन e की पावर x के ऊपर। मिक्स हो गए सारे, है ना, सारे के सारे मिक्स मिल गए, सब अलग अलग नहीं है, अलग अलग होते तो ऐसा दिखता ही ये फलन। तो इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है अब आपको साफ, समझ में आ रही है ना बात, कि उसमें और इसमें अंतर है या नहीं है, देख लो काफ़ी अंतर है, क्योंकि वहाँ पे log x अपने आप में पूरा है, साइन x अपने आप में पूरा है, e की पावर x अपने आप में पूरा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है, केवल e की पावर x को छोड़कर जो अंदर अंदर आता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक मान रखते हैं, और मान कैसे मानते हैं, पहले ब्रैकेट को मानते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट को मानते हैं। अब मैंने वहाँ पर एक ब्रैकेट को ही माना था, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट मानने पड़ेंगे। तो पहले हमने मान लिया कि माना साइन u बराबर साइन e की पावर x, हमने मान लिया साइन e की पावर x। अब यहाँ पर e की पावर x को मान लिया, देखिए u मान लिया ना इसको, अब इसको मान लेते हैं v को मान लिया e की पावर x, हो गया कंप्लीट यहाँ तक। फिर उसके बाद में जब हमने v माना है तो ये भी तो चेंज होगा, तो इसको मान लेंगे u बराबर साइन v, सही है। इसको u के बराबर मान लिया पूरे को, है ना, इसको v के बराबर मान लिया। तो जब इसको v के बराबर मान रहे हैं तो e की पावर x का मान भी तो चेंज होगा, उसकी जगह पर भी तो v रखेंगे, तो इस समीकरण से इसमें मान रख दिया और ये बन गया। फिर इस समीकरण का मान इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर log u, ये पूरा क्या बन रहा है, u बन रहा है। देखिए साइन e की पावर x बराबर क्या है, u है, हो गया ना कंप्लीट। अब देखो तीनों अलग अलग हो गए, y बराबर log u, log आ गया, देखो वहाँ पे log x साइन x e की पावर x होना चाहिए था, तो यहाँ पे log अलग हो गया, साइन v ये अलग हो गया, e की पावर x ये अलग हो गया, हो गए तीनों अलग अलग, ठीक है। अब हमने कितने वेरिएबल माने, वेरिएबल कितने माने, दो, u और v माने हैं। जब u और v माने तो dy बाई dx के टुकड़े कितने होंगे, एक ज़्यादा होते हैं इससे, तो अगर हमने दो माने हैं तो कितने टुकड़े होंगे, तीन टुकड़े हो जाएंगे। तो ये आ जाता है dy बाई dx, वो dy बाई du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन
dx, ये नंबर 1। देखिए अब इसमें 3 पार्ट हो गए, 2 वेरिएबल लिए ना हमने, 2 वेरिएबल से 3 पार्ट इसके बनते हैं। अब इसको देखिए, dy अपॉन डी यू, dy अपॉन डी यू का मतलब क्या हुआ, जिस लाइन में y और u दोनों साथ साथ आ रहे हैं उनको देखिए पहले, छांटिए इसमें से कौन सी लाइन है वो ये वाली लाइन है। y और u साथ आ रहे हैं, y भी आ रहा है u भी आ रहा है, दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, तो इसको यहाँ लिख दिया y बराबर log u, ये लिख दिया, अवकलन कर दिया तो dy बाई डी यू, लॉग u है ना, log u, तो जैसे log x होता है वैसे log u, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन u। फिर उसके बाद u और v एक ही लाइन में आने चाहिए, तो वो लाइन ये रही, u और v एक ही लाइन में आ रहे हैं। u बराबर साइन v, तो यहाँ लिख देंगे u बराबर साइन v, तो डी यू अपॉन डी वी बराबर साइन v की जगह पर कॉज v, भाई साइन x का क्या होता है कॉज x होता है, तो x की जगह पे v चल रहा है। फिर उसके बाद में v और x एक ही लाइन में आने चाहिए, v और x दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए, तो v और x दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, v बराबर e की पावर x, तो यहाँ पर आ जाएगा v बराबर e की पावर x, इसका अवकलन कर दिया तो dv अपॉन dx बराबर e की पावर x। ये नंबर 1 मान रखा है, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। तो समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से मान को समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने का, ठीक है, ये लाइन हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद मान रखिए इसमें, यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स तो आ गया, अब dy अपॉन डी यू है ना ये वाला, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन यू, फिर पहले वाले का मान रख दिया तो 1 अपॉन यू हो गया, दूसरे का मान क्या है cos v, तो ये cos v हो गया, फिर आ गया e की पावर x, तो ये e की पावर x हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब u और v का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं u तथा v का मान प्रतिस्थापित करने पर, रख दो मान, इसमें क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन u की जगह पर ये वाला चल रहा है साइन e की पावर x, तो 1 अपॉन साइन e की पावर x, फिर cos v का मान ये है, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो cos v का मान e की पावर x, फिर e की पावर x, ऐसा कैसा ही, केवल u और v के ही तो मान रखने हैं, बाकी थोड़ी चेंज करने हैं। फिर इसके बाद जब हम आते हैं इनको मिक्स करते हैं, जैसे cos थीटा और sin थीटा, तो cos थीटा ऊपर है sin थीटा नीचे है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर cot थीटा और इंटू e की पावर x, ठीक है। तो ये तो है हमारा बड़ा तरीका जिसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। अब अगर इसी सवाल को हम शॉर्ट तरीके से करते हैं तो कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए इतने से में आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है इसका कि y बराबर log साइन e की पावर x, ये लिखा हुआ है ना। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर log x, ये पूरा x है, log x पूरा का पूरा, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन साइन e की पावर x, भाई x की जगह पे क्या चल रहा है, x की जगह पे ये पूरा चल रहा है, तो साइन x हो गया। फिर उसके बाद में साइन थीटा या साइन x, साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है cos x, है ना, साइन x का क्या होगा cos x होगा। फिर e की पावर x का e की पावर x होगा, इनको मिला देते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है dy बाई डी एक्स बराबर
कॉट ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये आंसर आ गया, देखिए सही है। तो इस तरह से हमारा ये काम फिनिश होता है। और अब उसके बाद जो भी थोड़ी सी और हम प्रैक्टिस करेंगे, फ़िलहाल अभी तो ये कम है, इन प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम अपना और कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे।